आचार्य रजनीश ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन में 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी, अमीरों के गुरु, सेक्स गुरु। जी हाँ, आज हम मीमांसा हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं ओशो की। ओशो के जीवन से संबंधित ऐसे हैरतअंगेज तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए रूबरू होते हैं ओशो के जीवन से। ओशो, जी हाँ ओशो। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 1931 को मध्य प्रदेश के कूचवाड़ा नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि ओशो जन्म के 3 दिनों तक ना रोए थे ना हंसे थे। डॉक्टर इनकी स्थिति को देखकर बहुत अचंभित हुए थे। बचपन में ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन में ओशो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। ये 12 वर्ष की अवस्था में ही शमशान में भ्रमण करने जाते थे, बिना किसी डर के। दरअसल इनके नाना का देहांत 7 वर्ष की अवस्था में हो चुका था, जिस कारण ये हमेशा यह प्रयत्न करने का कोशिश करते कि मृत्यु के बाद आखिर शरीर का क्या होता है। उसी का पता लगाने ये 12 वर्ष की अवस्था में शमशान में जाया करते थे। ओशो ने अपने जीवन के 27वें वर्ष में सूफी मत को पहचानने के लिए सुन्नत करवाया था, जो कि अत्यधिक दर्दनाक अनुभव होता है। ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी थे। कहा जाता है कि एक बार ये बचपन में स्कूल जाने के लिए अड़ गए थे। स्कूल के लिए वे हाथी की डिमांड करने लगे। अंत में उनकी ज़िद से झुककर उनके पिताजी ने उनके लिए हाथी मंगवाया और वे हाथी पर बैठकर विद्यालय गए। ओशो जीवन और मृत्यु से अत्यधिक प्रयास करते कि वे इसको जान पाए। बचपन में भी नहाते वक्त वे अक्सर अपने दोस्तों को पानी में डुबाने की कोशिश करते, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि मृत्यु कैसी होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। बनारस के पंडितों ने ओशो के मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जिस कारण ओशो ने 14 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक लगातार मंदिर में बैठकर अपने मृत्यु का इंतजार किया था। बचपन में ओशो का 2 बार अपहरण हो चुका था। ओशो को बचपन से ही विद्यालय के रास्ते में पड़ने वाले एक पीपल के पेड़ से अत्यधिक लगाव था। वे अक्सर उससे गले मिलकर ही विद्यालय जाते थे और पुनः आते समय गले मिलते थे। 1953 की बात करें तो 21 वर्ष की अवस्था में संबोधि ओशो ने प्राप्त की थी। संबोधि के बाद भी ओशो ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मध्य प्रदेश की सागर यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे। ओशो पूर्व जन्म में मानते थे। उनका मानना था कि उनका जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था और इस जन्म में अपने माता पिता की खोज उन्होंने स्वयं की थी। ओशो एक उच्च कोटि के वक्ता थे। जैसा उन्होंने बोला वैसा ही उनकी किताबों में छपता था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन या सुधार कार्य नहीं हुआ था। यह बात बहुत आश्चर्य वाली है कि ओशो ने स्वयं एक भी किताब नहीं लिखी, पर उनकी
600 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी है बिना किसी करेक्शंस के। ओशो के प्रवचन आज भी रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। 5500 घंटे के प्रवचन अंग्रेजी में उन्होंने दिए थे, तो वहीं 4800 घंटे के प्रवचन उन्होंने हिंदी में दिए थे। साहित्यिक किताबों के अलावा अगर किताबों की बात करें तो ओशो की किताबें सर्वाधिक बिकती है। प्रति वर्ष 1 मिलियन से अधिक किताबें ओशो की बाजार में बिकती है। ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। वे प्रतिदिन 3 किताबें पढ़ते थे। वे पढ़ने के इतने शौकीन थे कि वे चोर बाजार से भी किताबें लाने से नहीं झिझकते थे। 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ने के कारण उनको 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति माना गया है। ओशो अपनी पॉकेट मनी का सारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ किताबों को खरीदने में ही करते थे। उन्होंने अपने घर को ही लाइब्रेरी बना दिया। उनका परिवार कहता था कि पहले उनके घर में लाइब्रेरी थी, पर अब लाइब्रेरी में ही उनका घर है। ओशो किताबों से इतना प्यार करते थे कि वे किताबों को हमेशा सुरक्षित रखते थे। कोई अगर उनकी किताबों पर किसी तरह का निशान भी लगा देता तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी किताबों को वे बहुत सुरक्षित रखते थे। ओशो की लाइब्रेरी में वर्तमान में 1 लाख से अधिक किताबें हैं, पर मृत्यु से पहले ओशो ने उन सभी को अलमारियों में बंद रखने का निर्देश दिया। ये किताबें उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो ओशो पर शोध करना चाहते हैं। उन्हें भी सिर्फ एक बार में 3 किताबें ही उपलब्ध हो पाती है। जनसाधारण के लिए यह किताबें उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ओशो की सबसे पसंदीदा किताब द बुक ऑफ मिडडेड मानी जाती है, और ओशो की पहली किताब जो उनके रिकॉर्ड में प्रकाशित हुई थी उसका नाम है पाथ टू रियलाइजेशन। ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। कोई भी उनसे वाद विवाद नहीं करता था। यहाँ तक कि उन्होंने पोप को भी वाद विवाद की चुनौती दी थी, जिसे पोप ने अस्वीकार कर दिया था। ओशो जीवन में हमेशा प्रसिद्धि पाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने सेक्सुअलिटी पर खुलकर बातें की, जिस कारण से लोग उन्हें सेक्स गुरु कहते थे। ओशो का पसंदीदा गाना नूरजहां का वो जो हमसे करार था माना जाता है। ओशो ने अपने जीवन में लगातार 15 सालों तक प्रवचन दिए। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ओशो के पिता ने ओशो से ही संन्यास ग्रहण किया था। ओशो स्वयं को अमीरों का गुरु मानते थे, और वो हमेशा इस बात के पीछे तर्क देते थे कि कृष्ण ले लो या राम ले लो या बुद्ध ले लो, ये सभी राजाओं के संतान थे। किसी भी फकीर को महापुरुष बनते उन्होंने नहीं देखा। इस कारण वे कहते थे कि गरीबों के गुरु तो बहुत से हैं, मुझे अमीरों का गुरु ही बनना है, और मुझे अमीरों का गुरु ही माना जाए। ओशो रॉयल लाइफ जीना पसंद करते थे। उनके पास 90 रोल्स रॉयल्स कार थी। वे चाहते थे कि उनके पास 365 कारें हो, ताकि वे प्रतिदिन एक नई कार में बाहर निकलें। ओशो ने अपने जीवन में पूरे भारत की यात्रा की थी। 1985 में वे भारत आ चुके थे, और 19 जनवरी 1990 को उनकी मृत्यु हो गई। ओशो की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें थीलियम नाम का जहर दिया गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु धीरे धीरे हुई। तो ये थे ओशो के बारे में हैरतअंगेज तथ्य। आशा करता हूँ
कि आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।